आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और कितना सेकंड भर में सेकंड जैसे देखो 625 का अभाज्य गुणनखंड 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा। घातांक का मतलब पावर क्या होगा, यानी 5 अगर हम इसको गुणनखंड के अंदर तोड़े तो इसका घात कितना आएगा ये बताना है। तो जैसे देखो मान लो 625 है तो 625 को ऐसे गुणनखंड बना लेना है। तो 5 से जाएगा 12 बचे 7, ठीक है, और 5 बचे 25। फिर 5 से जाएगा 5 दूना 10, 5 बचे। फिर 5 से जाएगा 5 बचे 25। फिर 5 से जाएगा 1। तो 5 कितना बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 4। तो नीचे वाले को बोलते हैं आधार और ऊपर वाले को बोलते हैं घात। तो हमें तो घात ही पूछा है, तो 5 का कितना घात है 4, यानी पहले का आंसर हो गया 4। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए दूसरा सवाल बेटा देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब बेटा क्या होता है, ऐसी संख्या जो किसी एक को छोड़कर जो अपने आप से सिर्फ विभाजित हो, सिर्फ अपने आप से। तो देखिए 15 को जब तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 टूट जाएगा। ये तो 2 बार टूटा तो ये नहीं होगा। 23 ये 23 गुना 1 यानी 23 किसी पहाड़ा में नहीं आता है। अब इसको चेक कर लेते हैं 12। तो इसको 4 गुना 3 लिख सकते हैं, 6 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 गुना 6 लिख सकते हैं। इसका बहुत तरीका लिखा सकता है। 15 पचे 75, 25 त्रिया 75। तो इसके गुणनखंड टूट रहे हैं, लेकिन 23 ही एक ऐसा संख्या है जिसका गुणनखंड नहीं है। तो 23 गुना 1 यानी 23। एक को छोड़कर बोले हैं, एक को छोड़कर। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 23 आपका क्या हो गया बेटा, अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या दोबारा सुन लो बेटा क्या होता है, एक को छोड़कर या एक से बड़ी वह संख्या जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हो, अपने आप से सिर्फ भागा लगे। तो इसका मतलब हो गया बेटा आपका 23। ए और बी सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या कहलाती है यदि म स ए और बी है। बेटा सअभाज्य का मतलब क्या होता है, कोई भी दो संख्या लगातार, मान लीजिए हमने बोल दिया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब चेक करिए बेटा, एक सम है तो एक विषम है ना। अगर हम एक सम बोल रहे हैं तो एक विषम बोल रहे हैं। जैसे मान लो 1 और 2 तो 1 हो गया विषम तो 2 हो गया सम। 3 और 4 तो 3 हो गया विषम तो 4 हो गया सम। तो जब भी बेटा सम और विषम यानी लगातार दो संख्या जब भी आ जाए, सीधे बेटा आंख बंद करिए और उसका मौसा हमेशा कितना होता है 1। अब कहिएगा सर कैसे आ गया 1। चलिए चेक करते हैं। जैसे मान लो बेटा हम 2 और 3 का ले लेते हैं। तो 2 और 3 का, तो 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 1 और 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 1। तो मौसा का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो मौसा। तो इसका मतलब आ गया। आप कोई भी अंक ले सकते हो, कोई भी अंक आप 15 16 ले सकते हो, 17 18 ले सकते हो, 19 20 ले सकते हो। उसका हमेशा मौसा कितना आएगा बेटा 1 ही आएगा। तो सअभाज्य कभी भी कह दे तो उसका मौसा कितना होता है 1 होता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। इस सवाल में बेटा एग्जाम में बहुत ज्यादा फंसाता है, उल्टा दे देगा नहीं है। तो जब नहीं है ना तो है देखिएगा। जैसे कह रहा है दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो आप देखिए कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए चेक करते हैं बेटा। हमने आपको पढ़ाया था यदि अंश में हर अंश ऊपर वाला हो गया, हर नीचे वाला हो गया। यदि हर में 2 या 5 या 2 और 5, अगर अकेला 2 का गुणनखंड बने तब भी वो शांत होगा। हर के अंदर अगर 5 का गुणनखंड बने तब भी वो शांत होगा, या 2 और 5 का बने तब भी वो शांत होगा। चलिए चेक करते हैं बेटा। 2 आ गया 5 आ गया तो क्या है ये शांत है। तो हमें शांत नहीं है, तो शांत नहीं है तो क्या होगा वो अशांत होगा। तो ये तो शांत बन गया। 2 और 5 शांत, 2 और 5 शांत, 2 और 3 अशांत। हमें तो 5 चाहिए था ना इसके साथ। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया। अब बहुत बच्चा को समझ नहीं आया ये 2 क्या 5 क्या। तो समझो बेटा, अगर मान लीजिए 1/8 रहे तो 1/2 गुना 2 गुना 2, तो 2 के मात्रा पर पावर कितना आ जाएगा बेटा। तो ये शांत होगा क्योंकि 2 आ गया ना अकेला।
मान लीजिए सवाल रहता है 125, तो 5 गुने 5 गुने 5, तो ये भी आपका शांत हो गया। 5 का पावर कितना आ गया? अगर मान लीजिए सवाल रहता है 1/10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5, ये भी आपका शांत हो गया। लेकिन अगर सवाल रहता बेटा 1/15, तब क्या करते? 1/3 गुना 5, तो बेटा 5 के साथ क्या आ गया? 3 आ गया। लेकिन आना क्या चाहिए था? 2 आना चाहिए था 2, लेकिन 3 के साथ 5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आप पूरा बात क्लियर हो गया ना? कैसा पेपर में आएगा क्वेश्चन सब? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन तुम लोग को पूछ देगा। लेकिन कई बार अगर मान लीजिए हमको फंसाना हो क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे बेटा? 3 बटा, यहां कर देते हैं, मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं 3/15, फंसा दिए। अब कैसे फंसा दिया आपको पता नहीं लगा। देखिए 3/5 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 गुना 5, देखो 3 से 3 कट गया। अब बहुत बच्चा देखता है सर जी 3 और 5 आ गया, आसान, फंस जाते बेटा। तो 3 से 3 कट गया, सिंपल 5 आ गया, ये आपका क्या हो गया? शांत हो गया। क्लियर हो गया? अब नहीं ना डाउट होगा पेपर में। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? बेटा अगर पहाड़ा मजबूत है ना बेटा, सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा 1600 का गुणनखंड जो तोड़िएगा, आप सिंपल तोड़िए, 0 भूल जाइए, 0 को भूल जाओ, आप 16 का बोलो। 16 का गुणनखंड बनेगा 4 गुना 4, और 4 में भी 2 गुना 2 आ जाता है, तो ये आपका हो गया शांत। चलिए इसमें चलिए 21, चलो 210 नहीं देखिए, सिर्फ 21 देखिए। 21 3 गुना 7, 3 गुना 7 आना चाहिए था 2 और 5, तो ये गलत हो गया। ये इस पर चलिए 22 चौका 88, 22 गुने 4 यानी 88 बन जाएगा। लेकिन 22 के अंदर क्या आ रहा है? 11, 11 गुने 2 तब 22 आएगा, तो 11 तो आना नहीं चाहिए था, तो ये भी गलत। 75 में चलिए 25 3 75, 5 तो आ गया 5 गुने 5, लेकिन उसमें 3 भी आ गया, तो अशांत। इसका मतलब बेटा ये क्या हो जाएगा? शांत। अब बात समझ आ गया? पूरा क्लियर? मन में ही कर सकते हो, कभी भी 0 को नहीं देखा। 0 तो फंसाने के लिए लेकर को दिया जाता है, 0 को भी ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है? चलिए अगला। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? बेटा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल न निकले वो डायरेक्ट याद रखिए कि वो अपरिमेय ही होगा, और जिसका वर्गमूल निकल जाए वो क्या होगा? परिमेय। चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा 49 कितना का वर्गमूल होता है? 7 का। 49 का वर्गमूल 7, 101 का वर्गमूल नहीं होता है, ये तो बेटा अपरिमेय हो गया। चलिए अगला में चलिए 32 दूना 64, 32 से 64 कर जाएगा 2 तक, 2 से, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता है, ये भी खत्म। 81 और 91, 81 तो आता है, 9 9 81, तो 9 तो बाहर हो गया, लेकिन 91 इसका वर्गमूल नहीं होगा, ये भी गलत। 98 गुना 128, बेटा इसको चेक करके आप लोग देख सकते हो। अब जब सब डाउट हो गया, तब पेपर में जब 3 गलत हो गया तो चौथा को सोचना थोड़ा है, चौथा को तो डायरेक्ट टिक मारना है, लेकिन फिर भी चेक कर लो, फिर भी चेक कर लो। तो बेटा ये 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा? 49, ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 64। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7, और इसका कितना होता है? हो गया बेटा परिमेय संख्या। क्लियर है? तो कभी बेटा एग्जाम में 2 आगे से चेक किए तो फटाक से पीछे से चेक कर लीजिए, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, तो क्या देखेंगे? परिमेय देखेंगे। बेटा 11 का वर्गमूल नहीं ना होता है, तो ये तो अपरिमेय संख्या। 15 का वर्गमूल नहीं ना होता है, ये हो गया अपरिमेय संख्या। देखो बेटा ये परिमेय बैठा है और ये अपरिमेय बैठा है, तो बेटा परिमेय और अपरिमेय का, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, भागा रहे, हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे मान लो हमने लिख दिया 4 प्लस वर्गमूल 5, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, तो हमेशा अपरिमेय ही आंसर होगा। पूछ भी देता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है, तो अपरिमेय। अगर इसको माइनस कर दे तब भी अपरिमेय, इसको गुना कर दे तब भी अपरिमेय, इसको भाग कर दे तब भी अपरिमेय। क्लियर हो गया? चलिए 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, तो 3 गुने 4 कितना हो जाएगा? 12। बेटा आपका ये क्या हो गया? परिमेय संख्या।